वो मैं सबसे पहले ही बता दूं कि ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सिंगिंग का दे रहा हूँ, लेकिन ये सिंगिंग के बारे में नहीं है, ये कॉग्निशन के बारे में है। और मैं इस एग्जाम्पल जो दूंगा इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इवन महान लोग, मतलब मोहम्मद रफ़ी को मैं बहुत ज़्यादा महान मानता हूँ, मतलब किशोर कुमार बाकी सबसे बहुत ऊपर मानता हूँ, लेकिन वैसे वाले महान लोग भी गलती कर सकते हैं कॉग्निशन में, सिंगिंग के डोमेन में। तो इस एग्जाम्पल सिंगिंग का है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो कॉग्निशन का है कि कॉग्निशन में हम बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड है कॉग्निशन। और जो भी बड़े बड़े लोगों से हम सुनते हैं बातें या प्रिंसिपल्स या फंडे, वो उनको अनक्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ जल्दी से कि जैसे मोहम्मद रफ़ी एक बार कहीं गए हुए थे, तो वहाँ पर वो शाम को, जैसे उनका रात को कुछ था इवेंट, शो था, सिंगिंग का शो था, तो वो दोपहर को किसी ने बोला कि रेस्ट कर लेते हैं, आपका शाम को है, पूरी नाइट आपका चलेगा तो रेस्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत उस बंदे को बोला कि नहीं, शाम के शो से पहले कभी भी दोपहर को सोना नहीं चाहिए। अगर आप सोओगे तो आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, तो सोना नहीं चाहिए। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉग्निटिव एरर है। कॉग्निटिव एरर किस तरह से है कि मोहम्मद रफ़ी के लिए ये रेलेवेंट है ये इंसाइट, बट ये किशोर कुमार के लिए रेलेवेंट नहीं है, विनोद राठौड़ के लिए रेलेवेंट नहीं है, कुमार शानू के लिए रेलेवेंट नहीं है, सोनू निगम के लिए शायद रेलेवेंट हो, के सहगल के लिए रेलेवेंट नहीं है, मुकेश के लिए रेलेवेंट नहीं है। क्यों? मैं अपनी समझ से बोल रहा हूँ इसको, है ना, मेरी बहुत ज़रा सी समझ है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन तो सही है कि जब हम सो करके उठते हैं तो हमारी आवाज़ भारी हो जाती है। जैसे दोपहर को सो लें और शाम को उठें तो आवाज़ भारी हो जाती है। इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट आवाज़ भारी हो जाती है। लेकिन अब ये जो किसको चाहिए हल्की आवाज़ और किसको चाहिए भारी आवाज़, अगर हम देखेंगे तो किशोर कुमार, विनोद राठौड़, के सहगल, इनकी जो आवाज़ है वो भारी आवाज़ है। तो इनको ये इंसाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनकी आवाज़ भारी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किशोर कुमार के तो थ्रो वाले गाने होते हैं तो उनको तो और मज़ा आ जाएगा, आवाज़ भारी होगी। तो उनके लिए तो उल्टा होना चाहिए कि रेस्ट कर लो, सो लो, उसके गला भारी हो जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। विनोद राठौड़ और मज़ा आ जाएगा, कुमार शानू और अच्छा हो जाएगा। लेकिन यही इंसाइट अगर हम मोहम्मद रफ़ी के ऊपर लगा देंगे तो ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी को चाहिए हल्की, बहुत हल्की फुसफुसाती हुई आवाज़। जैसे किसी ने बोला था कि किशोर कुमार गला छोड़ के गाते हैं, ये गला पकड़ के गाते हैं, तो इनको बिल्कुल हल्की सी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस वाले गाने से, बिल्कुल। और जबकि मेरी आवाज़ नहीं हो पाती है, उतनी हल्की नहीं हो पाती है, जबकि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा पिच लोअर है तो वो आवाज़ थोड़ी सी मोटी तभी रह जाती है। लेकिन एग्जाम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे। अब ये हम देख रहे हैं कि ये गाना ही इस तरह से उन्होंने गाया है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर की सी आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की सी मस्त सी आवाज़ आ रही है। तो जो बंदे, और ऐसी उसका भी, सोनू निगम का भी यही स्टाइल है, तो जिसका स्टाइल ही उस तरह का, उसके लिए इंसाइट रेलेवेंट है, ये जनरल इंसाइट नहीं है। और जितना मैंने ये एनेक्डोट सुना किसी और से, तो मुझे लगा कि वो इसको जनरल इंसाइट की समझ के बता रहे थे, जबकि उनको ये बोलना चाहिए था कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि मुझे अपना गला हल्का ही रखना है। क्योंकि अगर उनका गला भारी हो गया तो जो असर है, उनका जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, वो पूरा इट विल गो फॉर अ टॉस, ख़राब हो जाएगा एकदम। बस ये, थैंक यू।